मात्र 24 साल की उम्र में भारत की सरहद की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराने वाले पहले शूरवीर कैप्टन विक्रम बत्रा उर्फ शेरशाह। साल था सन 1974 का, जब हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में एक खत्री परिवार में जन्म हुआ भारत की सेना के वीर सपूत का, जिनका नाम रखा गया विक्रम बत्रा। मात्र 24 साल की उम्र में वीरगति प्राप्त करने वाले अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा ने बचपन में ही भारतीय सेना में जाने का पक्का प्रण किया। 8 साल की उम्र में वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को फौजी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूली परेड में शामिल हो जाते थे। जिस साल आया 1995, जब विक्रम बत्रा सेना भर्ती की तैयारी करने चंडीगढ़ चले गए, जहां उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया ताकि वे संयुक्त रक्षा सेवा सैनिक परीक्षा को पास कर सकें। मात्र 1 साल बाद विक्रम की मेहनत सफल हुई, उन्होंने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा को पास कर लिया। यहीं से साल 1996 में विक्रम के लिए नई शुरुआत हुई। वे देहरादून में भारतीय सेना अकादमी IMA में शामिल हुए। यहाँ अगले 19 महीनों तक उनकी कठिन ट्रेनिंग दी गई। सेना द्वारा तय किया गया कि बटालियन को तैयार कर कश्मीर भेजना है। उन्हें अन्य सैनिकों के मुकाबले ज़्यादा कठिन ट्रेनिंग दी गई। हर तकलीफ़ और दर्द से उनको रूबरू कराया गया, जो उन्हें आगे भोगना था। फिर इसके बाद 6 दिसंबर 1997 को 19 महीने की ट्रेनिंग के बाद विक्रम बत्रा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए और उनको जम्मू कश्मीर में सेवाएं देने के लिए चुना गया। उस दिन उन्होंने अपने पिता को फ़ोन पर कहा, पिताजी, माँ ने मुझे अपने कंधों पर बिठाया है, मेरी कश्मीर में पोस्टिंग हुई है। जनवरी 1998 में विक्रम बत्रा अपने जीवन में पहली बार कश्मीर गए। उन दिनों कश्मीर घाटी खून से लथपथ थी। हर तरफ आतंक का साया, गोलियों की आवाज़ों से सुबह होती और बम धमाकों से रात। कश्मीर के बारामुल्ला ज़िले के सोपोर में विक्रम बत्रा को पहली पोस्टिंग मिली। ये पूरा इलाका आतंक का गढ़ था। सोपोर में अपनी पोस्टिंग के दौरान बत्रा को सैनिक बटालियन के साथ जंगलों में भेजा गया, जहां उनकी आतंकियों से सीधी मुठभेड़ हुई। रात के अंधेरे, बर्फीली पहाड़ियां, जंगल में बत्रा पहली बार आतंक का सामना कर रहे थे। तभी एक गोली आकर जो उनके कंधों से गुजरकर उनके पीछे खड़े एक फौजी को लगी। इस घटना से विक्रम ने गंभीर होकर अपनी बटालियन को पूरे जंगल में फैला दिया। उस रात उन्होंने करीब 57 आतंकवादियों को मार गिराया। एक 24 साल के लड़के ने सेना में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। लेफ्टिनेंट बत्रा की अगुवाई में कश्मीर में बड़े आतंकी गिरोह को मौत के घाट उतार दिया गया था। उनके नेतृत्व में लगातार 12 आतंकी ठिकानों को तबाह कर भारतीय सेना ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में लिया। बत्रा अक्सर छुट्टियों में अपने घर आया करते थे और अपनी प्रेमिका डिम्पल चीमा के साथ अपने होने वाले बच्चों और अपने बुढ़ापे की बात किया करते थे। साल 1999 में अंतिम बार विक्रम बत्रा होली के दिन अपने घर आए। तब उनके एक मित्र ने विक्रम से कहा, युद्ध के समय तुम आगे मत रहना। तब विक्रम ने कहा, मैं तो विजयी होकर कश्मीर की चोटी पर तिरंगा लहरा कर आऊँगा या फिर उसी तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। 3 जून सन 1999 की सुबह लेफ्टिनेंट बत्रा को टीवी से खबर मिली कि पाकिस्तानी सेना घाटियों में घुस आई है। हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को स्थानीय लोगों ने अपने घरों में छुपा लिया है। इतना सुनकर विक्रम अपनी छुट्टियों को पूरा किए बिना पुणे कश्मीर के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अपने माता पिता, दोस्तों और अपनी प्रेमिका से अंतिम बार मुलाकात की और साथ ही अपने खून से अपनी प्रेमिका की मांग भरी।
5 जून की सुबह दिल्ली से आदेश के तहत विक्रम बत्रा को मेजर योगेश कुमार जोशी के नेतृत्व में द्रास के पर्वतों पर भेज दिया गया। द्रास का पर्वत हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा व सर्वाधिक बर्फीला पर्वत है। इस पर्वत के अगले हिस्से पर हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी भारत की सरहद को छलनी कर रहे थे। साथ ही घाटी के कुछ गद्दार अपने ही सैनिकों पर पत्थर बरसा रहे थे। ये भारतीय सेना के लिए सबसे मुश्किल समय था। चारों तरफ मौत थी, परंतु मौत को मात देने की ताकत भारत के सूरवीरों में थी। विक्रम बत्रा का विजय घोष था दुर्गा माता की जय, और अगली चोटी पर चढ़ाई करने से पहले उनका युद्ध घोष था ये दिल मांगे मोर देना था। उनका कोड नेम शेरशाह रखा गया। 6 जून की रात को मेजर जोशी ने सूरवीरों को अलग अलग इलाकों में उतार दिया। घोर रात्रि में लेफ्टिनेंट बत्रा अपनी बटालियन के साथ द्रास के पर्वतों से आगे की ओर बढ़े। उन्होंने पॉइंट 5140 पर्वत पर चढ़ाई करना शुरू किया। ऊपर से पाकिस्तानी चूहे गोलियां बरसा रहे थे। नीचे हजारों फीट गहरी खाई और चट्टानों पर भारी फिसलन थी, पर फिर भी सूरवीरों ने 5140 पर अपनी दस्तक दे दी। लेफ्टिनेंट बत्रा ने पाकिस्तानी बंकरों पर हैंड ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए और 8 दुश्मनों को मार गिराया। जवाब में पाकिस्तान की तरफ से उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, जिससे वे घायल हो गए। रात के 3:54 पर तिरंगा लहरा दिया गया, पर सूरवीरों ने पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहरा दिया। सुबह 4:35 पर विक्रम बत्रा ने अपने अधिकारी को फ़ोन कर बताया कि सर, हमारे सूरवीरों ने कहर मचा दिया है, हमारा एक भी वीर शहीद नहीं हुआ है। 5140 पर तिरंगा लहरा दिया गया है सर, ये दिल मांगे मोर। मेजर जोशी ने खुश होते हुए पहली बार लेफ्टिनेंट बत्रा को कैप्टन बत्रा कहते हुए कहा, कैप्टन साहब आगे बढ़िए, ये दिल मांगे मोर। तुरंत ही सुबह 5 बजे सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने उन्हें फ़ोन करके कैप्टन के पद पर पदोन्नत कर दिया। सुबह 5:45 पर कैप्टन बत्रा अपने वीरों के साथ 16,000 फीट ऊंची मस्को घाटी की तरफ बढ़े। तेज बुखार और थकान होने के बावजूद पहली चढ़ाई शुरू की। 17 जुलाई की दोपहर को कैप्टन बत्रा पॉइंट 4875 पर पहुंचे। उनसे कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान के सैनिक तैनात थे। इस पूरे दिन और रात पाकिस्तानी चूहों द्वारा कैप्टन बत्रा को काफिर कहते हुए धार्मिक आस्था और देवताओं को गालियां दी गई। कैप्टन बत्रा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हैंड ग्रेनेड के साथ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कैप्टन बत्रा ने अपनी बटालियन को पीछे छोड़ अकेले ही आगे बढ़ गए। पाकिस्तानी बंकरों में बम बरसाने शुरू कर दिए और इतने आगे चले गए कि पाकिस्तानी सैनिकों से हैंड टू हैंड फाइट की। पाकिस्तानी सैनिकों ने उनको पीछे से पकड़ लिया, लेकिन भारत के इस सूरवीर ने 3 पाकिस्तानियों को मार गिराया। उन्होंने अकेले पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। दुश्मनों को हिंद का शेर देखते ही कैप्टन बत्रा को निशाना बनाकर गोलियां चलाई। अपने सैनिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हुए कैप्टन बत्रा के सीने में दुश्मन की गोली जा लगी, जिससे कैप्टन बत्रा अपने घायल सिपाहियों की बगल में जा गिरे और वहीं पर दम तोड़ दिया। उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे, दुर्गा माता की जय। कैप्टन की शहादत के बाद उनकी बटालियन ने मां दुर्गा के जय घोष देते हुए दुश्मन सेना के परखच्चे उड़ा दिए और पॉइंट 4875 पर तिरंगा लहरा दिया। अंततः हिंद की फौज ने कारगिल युद्ध विजय किया। समस्त चोटियों पर तिरंगा पूरी शान से लहरा दिया गया। कैप्टन बत्रा की शहादत के बाद उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। कैप्टन बत्रा ने शादी नहीं की। उन्होंने अपनी प्रेमिका की मनसा देवी मंदिर में मांग भरी। इसी प्रेम में उनकी प्रेमिका ने आज तक शादी नहीं की।